सर, इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी रोज ही बयान देते हैं। यकीन करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी मुतमिन है, इंटीरियर की कारकर्दगी से भी मुतमिन है। जाती हवालों से इनके जरूर मामलात हैं। सुबह तनकीद करते हैं, यहाँ तकरीर करते हैं, शाम को टाइम लेते हैं। ये मैंने खुद देखा है सर। बार बार जेल का जिक्र कर रहे हैं। हम एक मॉडल जेल भी इनके लिए बनाने जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बेहतरीन जेल सर, हर सहूलत होगी सर उसमें। मेरा कहने का मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, जिसमें बच्चों की बैरक भी होगी, खवातीन की भी होगी, बूढ़ों की भी होगी, बाकी लोगों की भी हो रही। सर ये बस अल्लाह खैर करेगा, हम रोए ना, भागे ना। हाँ जी, अल्लाह हमें इस्तिकामत दे ही रखे। मुश्किल वक्त आते इस्तिकामत से काटने चाहिए। आगे अगली बात सर ये सारे प्रोजेक्ट्स, इसमें क्या जनाब स्पीकर, ये सारे प्रोजेक्ट्स इंटीरियर मिनिस्टर हो, ये सारे प्रोजेक्ट, आप लोग भी सब लाइव गए हैं। सर मुझे ये बताइए, ये तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। मैंने जेल की बात की तो सारे इनको सुइयां चुभ गई। ये क्या बात सर? गुजारिश ये है, ये जो CDA और ICT में इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ के मिनिस्टर इंटीरियर जो हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड हो, क्वालिटी हो, उस प्रोजेक्ट्स के रेट्स हो, काम करने का तरीका हो, अगर सीखना हो तो हम हाजिर हैं। काम सीख ले सर। एक मेट्रो बनाई है इन्होंने। शहबाज शरीफ ने 90 अरब से 4 शहरों में मेट्रो बनाई। इन्होंने 100 अरब से इनसे एक नहीं बनी। सर नकल के लिए अकल की जरूरत है। अगर चाहिए हम हाजिर हैं सर, ये काम करने के लिए होते। सर उसके बाद सर इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से इंटीरियर मिनिस्टर साहब के खिलाफ भी रोज ही बयान देते हैं। यकीन करें, इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी मुतमिन है, इंटीरियर की कारकर्दगी से भी मुतमिन है। जाती हवालों से इनके जरूर मामलात हैं। सुबह तनकीद करते हैं, यहाँ तकरीर करते हैं, शाम को टाइम लेते हैं। ये मैंने खुद देखा है सर। ये सब सर मेरी गुजारिश ये है, मेरी गुजारिश ये है कि हम अब इसके लिए गुजारिश ये है, हम इसमें बाकी इंटीरियर मिनिस्ट्री के हवाले से जनाब स्पीकर, आपको मैंने पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस का दोबारा, किसी भी वक्त आपकी कोई कमेटी हो, आपके सवालों जवाब हो, आपका कोई इजलास हो, इसके अलावा प्रॉपर इंटीरियर पर 2, 3 दिन, 4 दिन की आप बहस रखें। हम पूरा डिपार्टमेंट आपकी गाइडलाइंस के लिए और अपने आप को पेश करने को तैयार है। थैंक यू वेरी मच सर। ICT में मैं डिटेल में नहीं जाता। इस्लामाबाद पुलिस सर, क्विकली सर, इस्लामाबाद पुलिस 48% क्राइम्स, मैं दोबारा दावत देता हूँ। इंटीरियर की कमेटीज में मैं दे चुका हूं ये प्रेजेंटेशन। 48% हीनियन क्राइम्स इन इस्लामाबाद, वो कार स्नैचिंग के हो, डकैती के हो, डकैती विद मर्डर के हो, बच्चों के अगवा के हो, मोटरसाइकिल की डकैती हो, ये राजनी हो, 48% कमी आई। कोई हाई प्रोफाइल केस ऐसा नहीं है जो हमने कैलकुलेट ना किया हो, कोई भी। जनाब स्पीकर, सेफ सिटी पाकिस्तान का पहला सेफ सिटी नहीं, पहला स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद बनेगा। हम नई गवर्नेंस, उसमें तमाम म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करेंगे। आपके बिजली के मसाइल से लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कूड़ा उठाने से लेकर ट्रैफिक, बाकी तमाम चीजें पहले से महफूज, ग्रीन और पहला स्मार्ट सिटी बनेगा इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, क्विकली जवाब दे दूं जो MNS ने कहा है। सबसे पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मलेशिया में ड्यूल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट हमारा नहीं है। जनाब स्पीकर, हमारे 23 ड्यूल नेशनैलिटी के एग्रीमेंट्स दुनिया के साथ हैं। इस हुकूमत में 4 मुल्कों के साथ, जर्मनी, नॉर्वे, चेक रिपब्लिक के अलावा 4 मुल्कों से किए हैं। 5 मुल्कों के पाइपलाइन में, जिसमें टर्की, साउथ अफ्रीका, स्पेन और मलेशिया शामिल है। जनाब स्पीकर, बार बार कहा जाता है पंजाब पुलिस तैनात है। NN 32 के MNA ने कहा, नूर आलम साहब ने कहा,
और वहां पर नाकों पे कोई तजलील होती है। जनाब स्पीकर, जब हमें नफरी चाहिए होती है हम चारों सूबों से मांगते हैं, किसी जो कोई सूबा दे दे तो हमें जरूरत के मुताबिक लगानी पड़ती है। लेकिन बिल्कुल मैं ये क्लियर, यहां पर कोई ऐसी बात नहीं होती कि सुबाइयत के नाम पर, किसी पर फिकाई के नाम पर किसी के साथ किसी चेक पोस्ट पे ज्यादती हो। ये हो ही नहीं सकता और ऐसा है ही नहीं है। जनाब स्पीकर, यहां पर खोसा साहब है नहीं, उन्होंने कहा कि कराची की पिंकी धंधनाती फिरती है। जनाब स्पीकर, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस आपको यकीन दिलाता हूं, पिंकी कराची की हो या लाहौर की हो, जो कारोबार गलत करती है हम नहीं छोड़ेंगे। जनाब स्पीकर, कोई हीरोइन बेचे या कोई हीरे लेकर काम करे, कोई गैर कानूनी काम करने वाली पिंकी पाकिस्तान में ना पिंक ना पिंकी नहीं रहेगा। जनाबे वाला सर, ये बार बार कहते कच्चे के डाकू की बात हुई है। जनाब इस जो पंजाब है उसमें कोई नो गो एरिया नहीं। मैं सिंध हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया, इसी बेंच से हमारे अरकान ने मेरा शुक्रिया अदा किया। एक बच्ची अगवा हुई थी, सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करके ना सिर्फ लोगों को वहां पुलिस मुकाबले में मारे गए, बल्कि उस ऑपरेशन के बाद वहां भी नो गो एरिया खत्म हुआ। ये हमने मिलकर करना है। ये 3 सूबे उधर लगते हैं जनाब स्पीकर, ये 3 सूबे लगते हैं, लेकिन ये इसी की तरह सर, ये असद कैसर साहब ने कहा था चेक पोस्ट के हवाले से, जो चेक पोस्ट हमने 50% इस्लामाबाद में कम कर दी हैं। जो कोई ऐसी चेक पोस्ट होगी जो जायद होगी, जो असद कैसर साहब ने निशानदी की है, वो भी इंशाअल्लाह ताला हम ख़त्म करवा देंगे, उसे ख़त्म करवा देंगे। जनाब स्पीकर, इसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ियों की बात हुई, बड़ी बजा तौर पे ख्वाजा आसिफ साहब ने भी उस पर बात की। बुलेट प्रूफ गाड़ियों पे एक पॉलिसी है, उसके लिए इंटीरियर मिनिस्ट्री में बहुत ही एक अहम कमेटी, जिसमें बड़े ही सख्त उसके SOPs या उसके क्राइटेरियाज के बाद इजाज़त दी जाती है। और कोई गाड़ी की हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, कोई ऐसी गाड़ी ऐसे आदमी को नहीं दी जाती जो मिसयूज करे। और जिनके पास हैं गाड़ियां, वो अपनी गाड़ियां बेच नहीं सकते, वो गाड़ियां वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास आती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के सामने डिस्ट्रॉय की जाती हैं। लेकिन स्मगल होकर इल्लीगल ऐसी गाड़ियां अगर पाकिस्तान में हैं तो वो सूबों को हमारे साथ तावन करना चाहिए। कई सूबे ऐसे हैं जिनके शहर बड़े बड़े हैं स्मगल्ड गाड़ियों से। अगर यहां भी कोई ज़रूरत है, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि बुलेट प्रूफ कितने हमने NOCs दिए, किस किस को दिए, किस किस वजह से दिए, और इसमें मजीद कोई गाइडलाइंस होंगे तो उस पर हम अमल दरामद करेंगे। वाइंड अप करें सर, वाइंड अप आखिरी। सर, मैं इतने अच्छे बच्चे बन के किया सर, गुजारिश ये है कि मैं दोबारा गुजारिश कर दूं